Hello, Bacho. Let's read the given question. The question says the block of masses m1 and m2 are connected by a spring of stiffness k. The coefficient of friction between the blocks and the surface is mu. Find the minimum constant horizontal force F in Newton to be applied to m1 in order to slide the mass m2. Initially, spring is in its natural length. Take m1 as 3 kg, m2 as 5 kg, g as 10 meter per second square, mu as 0.2. So to understand a given question, we need to understand about the basic concept of spring block system. और सबसे पहले तो हम स्प्रिंग की बात कर लेते हैं. कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वी नीड टू रिमेंबर. लेट्स से हमारे पास स्प्रिंग है एंड इफ वी अप्लाई अ फोर्स एफ इन द राइटवर्ड डायरेक्शन, सो स्प्रिंग के ऊपर भी एक फोर्स लगेगा एफ, दैट इज एफ एस, स्प्रिंग फोर्स, राइट. और इस एफ एस की वैल्यू को हम लिखते हैं, इट इज दैट इज स्प्रिंग फोर्स कैन बी रिटन एज के एक्स. ये इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड वी आर राइटिंग वेर के इज अ स्प्रिंग कांस्टेंट या फिर फोर्स कांस्टेंट भी हम इसे कहते हैं. तो जब जब कभी भी हम स्प्रिंग को खींचेंगे या फिर कंप्रेस करेंगे, दो केसेस हैं दैट वी नीड टू रिमेंबर. व्हेन द फोर्स इज कंप्रेसिव फोर्स हो या फिर एक्सटेंसिव फोर्स हो. सो इन केस ऑफ जब एक्सटेंशन हो रहा है स्प्रिंग के अंदर, सो स्प्रिंग भी वी कैन से कि इट विल अप्लाई अ फोर्स इन द अपोजिट डायरेक्शन. और जब कंप्रेशन होगा तो इन दैट सिनेरियो वी कैन से स्प्रिंग विल, जब हम पुश करेंगे तो स्प्रिंग भी पुश करेगा अपोजिट डायरेक्शन में, दिस इज द स्प्रिंग फोर्स. एंड जब हम खींचेंगे तो स्प्रिंग भी खींचेगा इन द अपोजिट डायरेक्शन. दैट इज व्हाट द थिंग वी नीड टू रिमेंबर. और दोनों ही एंड पे सेम फोर्सेज होंगे. सो दैट इज व्हाट द ऑल्सो थिंग वी नीड टू क्लियर विथ. अब यहाँ पे एफ एस पी है तो यहाँ पे भी है एफ एस पी आएगा. सो और मैग्नीट्यूड वाइज वी कैन सी इट विल बी जस्ट के एक्स. सो ये एक तो स्प्रिंग के बारे में ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है. ऑल्सो वी नीड टू अंडरस्टैंड के यहाँ पे एक्चुअली में भी पुट अ नेगेटिव साइन जो कि शो करता है डिस्प्लेसमेंट एंड स्प्रिंग फोर्स आर अपोजिटली डायरेक्टेड. ठीक है. सो ये बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ स्प्रिंग की यूज करके वी कैन आंसर द गिवन क्वेश्चन, राइट. ऑल्सो वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द वर्क एनर्जी थियरम जो इस प्रॉब्लम में पर्टिकुलर लगेगा. सो वर्क एनर्जी थियरम के अकॉर्डिंग वी कैन से जो नेट वर्क डन होता है ऑन द सिस्टम और ऑन द ब्लॉक, वी कैन से इट इज़ नथिंग बट इट इज़ अ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. ठीक. डब्ल्यू नेट की जब हम बात करते हैं तो इट विल वर्क डन ड्यू टू ऑल द फोर्सेज वेदर कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव. ठीक. अब हम बात करते हैं हमारे सिस्टम की, जो हमें सिस्टम गिवन है. लेट्स से हमारे पास एक ब्लॉक गिवन है m1. m1 एंड m2 आर कनेक्टेड बाय अ स्प्रिंग ऑफ स्टिफनेस k. सो ये कुछ इस तरीके से ब्लॉक कनेक्टेड है और the coefficient of friction between the block and the surface is given as mu. Find the minimum constant horizontal force F in Newton to be applied to M1. ये M1 है हमारा, बेसिकली मान लेते हैं. ये F1 इसके ऊपर कितनी लगनी चाहिए, फोर्स कितनी लगनी चाहिए बेसिकली इन न्यूटन टू बी अप्लाइड ऑन M1 इन ऑर्डर टू स्लाइड द मास M2, के M2 जस्ट स्लाइड करना स्टार्ट कर दे. सो दैट इज व्हाट द क्वेश्चन दे हैव आस्क्ड अस. सो अब ये क्वेश्चन को समझने के लिए वी कैन सी कि ये एक सिचुएशन हमें गिवन है. अब ये किस कंडीशन में वी कैन, जैसे हमने डिस्कस किया कि स्प्रिंग को हमने यहाँ से खींचा, सो एक स्प्रिंग फोर्स इस पे लगेगी एफ एस पी और सेम स्प्रिंग फोर्स यहाँ पे भी लगेगी एफ एस पी, राइट. अब यहाँ पे वी नो के स्प्रिंग फोर्स की क्या वैल्यू है, के एक्स है, राइट. सो इन ऑर्डर के एम टू जस्ट स्लाइड करे, वी कैन सी के स्प्रिंग जब जस्ट अबाउट टू स्लाइड होगा, यहाँ पे एक लिमिटिंग फ्रिक्शन एक्ट कर रही होगी, राइट. लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन जिसपे ब्लॉक इज जस्ट about to slide, slide नहीं होता है, just about to slide, and that is what the condition they have asked us. So यहाँ पे accordingly what we can write is for just about to slide वाली condition में हम लिख सकते हैं FSP यानी कि KX will be equals to F limiting. हम ब्लॉक M2 की ऊपर बात कर रहे हैं अभी फिलहाल. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो X की वैल्यू आएगी डिस्प्लेस यानी कि बेसिकली इलोंगेशन स्प्रिंग में कितना होना चाहिए, दैट इज व्हाट वी आर कैलकुलेटिंग नाउ. ये हो जाएगा F लिमिटिंग की वैल्यू आ जाएगी म्यू एम जी. म्यू 0.2 गिवन है, M2 की वैल्यू अगर हम देखें सो इट इज बीन गिवन एज 5 और ये 10. सो ये बेसिकली आ जाएगा 0.2 इंटू 10 इज टू 10 10 बाय के हमें कुछ गिवन नहीं है. सो दिस विल बी द एलोंगेशन इन द स्प्रिंग सो दैट M2 विल जस्ट स्लाइड. अब यही फोर्स इतने डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें यहाँ लगानी होगी ताकि डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाए, 10 बाई के हो जाए. लेट्स से डिस्प्लेसमेंट 10 बाई के होने के बाद ये ब्लॉक यहाँ पहुँच रहा है. अब इससे ज़्यादा अगर हम इसे खींचेंगे तो इन दैट सिचुएशन क्या होगा कि फोर्स की वैल्यू बढ़ जाएगी एंड इन दैट सिनेरियो वी कैन से कि इट विल स्टार्ट मूविंग.
सो हमें जस्ट अबाउट टू स्लाइड वाली कंडीशन के लिए इसको डिस्प्लेस सिर्फ 10/k मीटर तक ही करना होगा. सो दैट इज व्हाट द थिंग वी नीड टू रिमेंबर. अब यहाँ पे इनिशियली द सिस्टम वाज एट रेस्ट, फाइनली भी सिस्टम रेस्ट पे आएगा. ठीक. सो बाय वर्क एनर्जी थ्योरम हम क्या लिख पाएंगे? W net will be equals to change in kinetic energy. चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो जीरो हो रही है, राइट. सो डब्ल्यू नेट किसकी वजह से आएगा हमारे पास? वो इस M1 ब्लॉक पे दैट वी हैव टू सी. एक तो कैपिटल F की वजह से आएगा, F इंटू 10/k. डिस्प्लेसमेंट इतना है, फोर्स इतना है, तो दिस विल बी द केस. अब ऑल्सो वी कैन सी कि एक लिमिटिंग फ्रिक्शन यहाँ भी लग रहा होगा, ठीक है ना. सो दैट हैज़ टू बी काउंटेड. उसको हम लिखेंगे म्यू mg इंटू डिस्प्लेसमेंट 10/k. और स्प्रिंग की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर होगी जब हम वर्क करेंगे, तो वर्क डन वी कैन से द स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी विल बी हाफ kx स्क्वायर. x स्क्वायर मीन्स 100 अपॉन इसका स्क्वायर. सो दैट हैज़ टू बी इक्वल्स टू व्हाट? 0. सो यहाँ से हम देख सकते हैं कि 1/k को तो हम निकाल के यहाँ से कैंसिल आउट कर सकते हैं. तो जो रिजल्ट आएगा हमारे पास 10f माइनस ऑफ म्यू mg. यहाँ पे इन दिस केस म्यू mg की वैल्यू अगर हम निकालें, f लिमिटिंग यहाँ पे हम निकालें, सो इट विल बी वी कैन से इट एज टू बी 0.2 इंटू 3 इंटू 10, यानी कि ये हो जाएगी 6 इंटू 10 दैट विल बी 60 माइनस ऑफ ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 50 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 0. सो ये आ जाएगा हमारे पास 110. 10f will be equals to 110. therefore f की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास? 11 न्यूटन. so this is the minimum force constant horizontal force that is required for M2 to just slide. So that is what the thing we are getting over here. So I hope you understood the solution. All the best.